किसी भी काम को करने में सबसे बड़ी जो रुकावट है ना, वो है आलस। मन नहीं करता, मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऑफिस में काम में मन नहीं लगता, घर पर मन कोई काम करते हैं तो मन नहीं लगता। ये मन लगता क्यों नहीं है? मन नहीं लगता क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई एक सॉलिड वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। हमने खुद से जाना ही नहीं, पूछा ही नहीं कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, इसका कोई कारण है? नहीं। याद रखना, किसी भी काम को करने की वजह जितनी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, काम में उतना ही मन लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज़ करिए कि आप घर पे बढ़िया एसी चला के सो रहे हो, बाहर चिलचिलाती धूप है, तभी आपके भाई का फ़ोन आता है कि भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से आ जाओ। तो क्या आप सोते रहोगे कि बाहर धूप है, हम नहीं निकल रहे? आलस आएगा आपको? नहीं आएगा। आप बाहर निकले, आपने बाइक उठाई, बाइक पंचर, कार देखी, वो भी पंचर, साइकिल उठाई, वो भी पंचर, तो क्या आप रुक जाओगे? नहीं। बगल में जाओगे, किसी पड़ोसी के यहाँ जाओगे, उससे बाइक ऐसा या कोई वाहन मांगोगे, और उन्होंने कहा यार बाइक तो पिंटू ले गए, है ही नहीं। बाहर भागे, ऑटो करना चाहा, ऑटो की हड़ताल है, तो क्या आप रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। बस देखी, बस की हड़ताल, टेम्पो की हड़ताल, तो क्या रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। क्यों नहीं रुकोगे? क्योंकि आपके पास ना एक बहुत मजबूत वजह है, और वो है आपका भाई। आप दौड़ लगाओगे, पैदल गिरोगे, उठोगे, लेकिन जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाओगे तब तक रुकोगे नहीं। क्या एक भी बार ख्याल आएगा आलस का? क्या एक भी बार लगेगा क्या, अरे यार इतनी धूप में कौन जाए, मैं नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि वजह बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ना, अगर आलस से लड़ना है तो किसी काम को करने की वजह ढूंढिए, एंड दैट शुड बी योर्स। वो आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं कि फलाने कह रहे, ढिमके ने कहा। यू मस्ट हैव योर रीजंस टू डू एनी टास्क। आपको अपने रीजंस होने चाहिए कोई भी का टास्क करने के लिए, और वो रीज़न कोई और नहीं बताने वाला आपको। आप सोचो कोई बाहर वाला आपको बताएगा कि इस वजह से ये काम कर लो, इस रीजन से ये काम कर लो। nobody will tell you. You will have to find yourself. You will have to introspect yourself. अपने आप के लिए टाइम निकालिए, बैठिए, शांति से सोचिए कि अगर ये करना है तो क्यों करना है। Find out your own reasons. If you get your reasons, that reason will push you up. That will motivate you, and nobody can stop you. और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और कोई आलस नहीं आएगा। सपोज करो कि आपको भूख लग रही है ना, तो क्या 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 चाहोगे? तो कोई आपको मोटिवेट करे, कि जाओ आटा गूंदो, खाना बनाओ, फिर खाना खाओ। भाई भूख लगेगी तो ऑटोमेटिकली खाना खाओगे यार, खाना बनाओगे और खाओगे, क्योंकि भूख लगेगी। उसमें उस समय किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, किसी को नहीं किया कि आपसे बोले। तो जिस दिन सफलता की भूख लगने लगेगी ना, जिस दिन कुछ अचीव करने की भूख लगने लगेगी ना, फिर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप उठोगे, साधन जुटाओगे और लग जाओगे, और तब तक नहीं रुकोगे जब तक पाना लो, जो पाना है। जब भूख लगती है तो खाना बनाएंगे, आटा गूंदेंगे, सब्जी बनाएंगे, खाना खाएंगे। जब तक खा नहीं लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, और फिर चाहे 50 लोग तुम्हें खींचे कि नहीं खाने देंगे, नहीं बनाने देंगे, लड़ जाओगे लेकिन रुकोगे नहीं। तो बस सफलता की भूख पैदा करिए, आलस वालस सब दूर जाएगा। कारण ढूंढिए कि आपके पास कोई कारण है करने के लिए। अगर है तो बस फिर कोई और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें तो सब बनती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, लोग मिलते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा।